नया साल आने से पहले घर ले आइए इनमें से एक भी चीज़ जो मैं आज आपको बताने के लिए जा रही हूँ। आपके घर में धन के भंडार भर जाएंगे, सारी खुशियाँ होंगी आपके घर में। जय माता दी, सभी को जय माता दी। आ गई हूँ नई जानकारी के साथ। अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी को पता है कि नया साल आने वाला है। मैं माता रानी के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि नया साल आपको नई खुशियां दे। सभी को बेसब्री से इंतजार हो रहा है। 2024 का शुरुआत होने वाली है। हर कोई चाहता है कि आने वाला साल उनके जीवन में सुख समृद्धि लाए, धन दौलत लाए, घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो, अन्न धन के भंडार भरे रहें और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद, विष्णु भगवान का आशीर्वाद सदा घर में बना रहे। माता लक्ष्मी का निवास हो आपके घर में। सभी ऐसा ही चाहते हैं, इसके लिए सभी तरह तरह के उपाय कर लेते हैं जी। आज मैं वास्तुशास्त्र में जो लिखा गया है वही आपको बताने के लिए जा रही हूँ। अगर आप नए साल के दिन इन चीज़ों को ले आते हैं तो आपके घर में धन के भंडार भरे रहेंगे, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लेना जी। माता लक्ष्मी आपके घर में सदा निवास करे, आपके भंडार सदा भरे रखे, यही प्रार्थना करती हूँ मैं माता लक्ष्मी से। चलो जी, अब मैं आपको शुरू कर देती हूँ कि आपको लाना क्या है। नंबर 1 जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इनमें से एक भी चीज़ ले आते हो तो आपका पूरा साल अच्छा रहेगा। आइए जानते हैं कि क्या लेके आना है। नंबर 1 आप तो को विंड चाइम। वास्तुशास्त्र के अनुसार विंड चाइम का लाना बड़ा ही शुभ माना गया है। इससे निकलने वाली ध्वनि मधुर आवाज़ पूरे घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर कर देती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है। नए साल के आगमन पर आप घर में, ऑफिस में एक विंड चाइम जरूर लगाएं। इससे लगाने से घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी और घर में धन का आगमन होगा। देखो जी, उसकी ध्वनि बड़ी ही अच्छी होती है, बड़ी ही सुरीली होती है। इसीलिए आप जरूर से ज़रूर लेके आए नए साल के दिन वह विंड चाइम। ठीक है जी। दूसरा, अगर आपके घर में शीशा यानी कि दर्पण लाना बड़ा ही अच्छा माना गया है नए साल के दिन। मान्यता है कि दर्पण में लगाने से दोगुना लाभ मिलता है। नए साल पर अगर आप घर में एक सुंदर सा शीशा लेकर आएं और उसे घर के उत्तर दिशा में लगा दें। आप चाहे तो ऑफिस में भी अपने बैठने के स्थान पर दर्पण को लगा सकते हैं। माना जाता है कि दर्पण लगाने से भी कमाई तेजी से बढ़ने लग जाती है। इसीलिए जरूर लेके आए अपने घर में शीशा। नंबर 3 लाफिंग मुद्दा। वास्तुशास्त्र में लाफिंग मुद्दा सुख समृद्धि का खजाना होता है जी। घर में लाफिंग मुद्दा लाने से घर में खुशियाँ आती हैं, परिवार के सदस्यों के बीच प्यार बना रहता है। आप नए साल पर अपने घर में एक लाफिंग मुद्दा ले आइए जी। इससे आपका ड्राइंग रूम व मुख्य द्वार की तरफ रख दीजिए। लाफिंग मुद्दा लाने से घर में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा। आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। जैसे लाफिंग मुद्दा हमेशा खुश रहता है और हंसता रहता है, ऐसे ही आपका घर परिवार भी हंसता रहेगा। इसीलिए आप लाफिंग मुद्दा जरूर ही लेके आए अपने घर में। ठीक है जी। अगर आपके घर में है तो उसे गंगा जल से अच्छी तरह से धो मांज अच्छी तरह से साफ कर ही उसे यूज करना जी। इसीलिए आप लाफिंग मुद्दा भी ले आइए। अब मैं आपको बता रही हूँ 5वीं चीज, आपको मोर पंख जरूर लेके आना है। मोर पंख भगवान विष्णु का प्रिय है। इससे माता लक्ष्मी बड़ी ही खुश हो जाती हैं और वो आपको चाहे तो एक लेके आना है और चाहे 3, 1 और 3। ठीक है, ऐसी गिनती में लेके आने हैं। आप 5-7 भी ला सकते हैं। ठीक है जी। तो आपको मोर पंख
बड़ा ही शुभ होता है, जरूर लेके आना है आपको नए साल के दिन। अगर आपके घर में 7वां मैं आपको बता रही हूँ, तुलसी का पौधा बड़ा शुभ माना गया, आप सभी को पता है। अगर आपके घर में तुलसी है तो भी, अगर नहीं है तो आप जरूर ही लेके आए घर में नए साल के दिन तुलसी का पौधा लेके आएंगे और उसकी पूजा करेंगे तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है वो भी दूर हो जाएगा और आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। अब 8वां आपको बता रही हूँ, लघु नारियल। एक छोटा सा नारियल आता है जी, वो आपको लाना है और अपनी तिजोरी में रख लेना है। इससे आपकी सुख समृद्धि बरकरार रहेगी जी। घर में लघु नारियल लाने से नाला बड़ा ही शुभ माना गया है। चलो जी, अब 9वां आपको बता रही हूँ, मोती शंख। अगर आप चाहते हैं कि नए साल की शुरुआत सुख समृद्धि के साथ हो और आपके घर में धन के भंडार भरे रहें तो आप मोती शंख खरीद कर लाएं और उस मोती शंख की पूजा के बाद उसे अपने पैसे वाली जगह में यानी कि तिजोरी में रख दें। ऐसे में आपकी तरक्की के द्वार खुल जाएंगे और आपके घर में धन की कोई भी कमी नहीं रहेगी। अब 10वां आपको बता रही हूँ, धातु के हाथी लाना। नए साल में वास्तुशास्त्र के हिसाब से धातु से बनी हाथी की मूर्ति लाना बड़ा ही शुभ होता है जी। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होती है और घर में बुरी शक्तियों का नाश होने लग जाता है। ऐसे में इस बार आप एक ठोस चांदी की धातु से बना हाथी की प्रतिमा भी खरीद सकते हैं और अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखें, या आप किसी धातु की और की भी खरीद सकते हैं, जैसा आपका हिसाब हो जी। ठीक है जी। 11वां आपको धातु का कछुआ। धातु का कछुआ, कई तरह की धातुओं के कछुए आते हैं जी। आप कछुआ खरीद सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, लेकिन धातु का होना चाहिए। कछुआ कांसे का भी हो सकता, चांदी का भी और पीतल का भी, ठीक है। उसे खरीद कर घर ले आए। इससे आपके घर परिवार में सुख समृद्धि आएगी, माता लक्ष्मी खुश हो जाएगी। 12वां आपको स्वास्तिक का चिन्ह। अगर आपके घर में स्वास्तिक का चिन्ह नहीं बना हुआ तो आप बाहर से भी ला सकते हैं, नहीं तो रोली कुमकुम और हल्दी मिलाकर एक स्वास्तिक बना लीजिए। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक जरूर बनाएं नए साल वाले दिन, क्योंकि स्वास्तिक का अर्थ होता है शुभ। स्वास्तिक परिवार के लिए बड़ा ही शुभ होता है, वो घर में नेगेटिव ऊर्जा आने के प्रवेश रोक देता है। इसीलिए अपने घर में स्वास्तिक जरूर ही बनाएं जी, ठीक है। उससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है स्वास्तिक बनने से। अब 13वां गोमती चक्र। साधारण पत्थर की तरह दिखने वाला गोमती चक्र चमत्कारी होता है। गोमती चक्र नदी में मिलने के कारण इसे गोमती चक्र कहा जाता है जी। मैं बता देती हूँ आपको, घर में लाने से व्यक्ति पर किसी भी प्रकार की शत्रु बाधा नहीं आती, ठीक है जी। इसको लाल रंग के सिंदूर की डिब्बी में रखने से 11 गोमती चक्कर, उसे पीले वस्त्र में लपेट कर तिजोरी में रखने से घर में बरकत बनी रहती है, कभी पैसों की कोई कमी नहीं होती। नंबर 14 आपको तोते के चित्र या मूर्ति लानी है। वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा में तोते की तस्वीर लगाने से बच्चों को पढ़ाई में रुचि हो जाती है और साथ ही उनकी स्मरण शक्ति में भी इजाफा होता है। इसीलिए तोता प्रेम में वफादारी और लंबी आयु का सौभाग्य का प्रतीक होता है। अगर आपके घर में बीमारी, निराशा, दरिद्रता और सुखों का अभाव महसूस कर रहे हो तो तोते को घर में स्थापित कीजिए, इससे बड़ा ही फायदा हो जाएगा आपको। आप परहरमा मैं आपको बता रही हूँ, नए साल पर आप घर में कपूर जरूर जलाएं। यदि आपके घर में कपूर जलाते नहीं हो तो नए साल के दिन आप पूरे घर में कपूर का लौ बांध का गूगल का धुआं दे दीजिए। इससे घर की नेगेटिव ऊर्जा दूर हो जाएगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। उसमें आप लौंग भी डाल सकते हैं जी, ठीक है, लेकिन लौबान गूगल तो आपको जरूर ही डालनी है। नंबर 16वां मैं आपको बता रही हूँ, आपको हंसों का जोड़ा ले आइए जी। वास्तुशास्त्र के अनुसार हंस बड़ा ही शुभ माना गया है। आपको कई बार देखा होगा कि घरों में ऐसे शो पीस के तौर पर रखे होते हैं, वो घर में सुख समृद्धि लाते हैं। इसीलिए आप घर में सुख समृद्धि चाहिए तो आप एक हंसों का जोड़ा ले आइए, जिसे घर की
सही दिशा में रखती है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सद्भावना में बढ़ोतरी हो जाएगी जी। इसीलिए हंसों का जोड़ा ले आइए। गाय और बछड़ा की मूर्ति, आप गाय और बछड़े की मूर्ति बड़ी ही शुभ मानी गई है। इसीलिए वास्तु के अनुसार घर में गाय की मूर्ति रखना बड़ा शुभ होता है जी। इसीलिए ऐसा माना जाता है, अगर आपके घर में नहीं है गाय बछड़े की मूर्ति तो आप जरूर ही लेके आइए, उससे मानसिक शांति होती है। मूर्ति घर में गाय बछड़े की जरूर होनी चाहिए। अगर आप गाय पालते हो तो बड़ा ही अच्छा है, अगर पालते नहीं तो आप मूर्ति ही ले आइए, बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। यह मूर्ति पीतल की भी हो और अन्य धातु की भी हो सकती हैं। आज मैंने वास्तु शास्त्र के अनुसार आपको बहुत सारी चीज़ बता दी। आप जिसमें भी सक्षम हो जी, जिसको खरीद सकते हो आप उसे नए साल के दिन जरूर ही खरीद कर लाएं। अच्छा जी, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, कुछ पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट में राधे राधे जय माता दी लिखना ना भूलना जी। चलती हूँ, राधे 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 राधे।